बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। एनडीए की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित होगा। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। भाजपा जदयू के मंत्रियों की संख्या लगभग बराबर 16 होगी। लोजपा रामविलास से 2, हम और रालोमो से 1 मंत्री होंगे। बता दें कि एनडीए ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटें हासिल कर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया है, जिसमें भाजपा को 89, जदयू को 85, एलजेपी रामविलास को 19 और अन्य सहयोगियों ने 9 सीटें जीती हैं। जदयू प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की अंतिम बैठक बुलाई है। इस बैठक में वर्तमान विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। यह औपचारिकता नई सरकार गठन की दिशा में पहला कदम होगा। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए सभी औपचारिकताएं निर्धारित समय से पहले पूरी की जा रही हैं। बीजेपी जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक नीतीश के इस्तीफे के बाद जदयू विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को दल का नेता चुने जाने की उम्मीद है। इसके बाद बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी और अंत में एनडीए विधानमंडल दल की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता घोषित किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद एनडीए प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। हालांकि अभी इस बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है कि 20 नवंबर को नीतीश कुमार शपथ लेंगे या एनडीए सरकार के तौर पर कोई और नेता सीएम पद की शपथ ग्रहण करेगा। बता दें कि पटना से दिल्ली तक सरकार के गठन की कवायद चली। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक हुई। मसला बिहार में सरकार का गठन, कैबिनेट का स्वरूप और उसके चेहरे का रहा। दूसरी तरफ पटना में भी भाजपा नेता मुख्यमंत्री से मिले। लोजपा रामविलास, हम और रालोमो के नेताओं से भी बातचीत हुई। एनडीए के घटक दल जदयू, भाजपा, लोजपा और हम रालोमो पहले अपने अपने विधायक दल नेता चुनेंगे, फिर एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक में नीतीश को नेता चुना जाएगा। ये सब मंगलवार को होगा। फिर नीतीश सरकार बनाने का दावा करेंगे। इसके बाद नीतीश कुमार नए सीएम के रूप में शपथ लेंगे। ये 10वां मौका होगा जब वे सीएम पद की शपथ लेंगे। ये रिकॉर्ड है। शपथ ग्रहण कितने मंत्रियों का होगा, इसको लेकर फिलहाल 2 तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। एक ये कि मुख्यमंत्री के रूप में सिर्फ नीतीश ही शपथ लेंगे। दूसरी लाइन ये है कि मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और 20 मंत्री शपथ लेंगे। तो बिहार में सीएम सहित कुल 36 मंत्री बन सकते हैं। जदयू से सीएम सहित 16 और भाजपा से 2 डिप्टी सीएम सहित 16 मंत्री बनने की बात है। चर्चा यह भी है कि लोजपा आर से डिप्टी सीएम कोई बन सकता है। लोजपा आर से 2, हम रालोमो से 1 मंत्री भी होंगे। तो पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू है। इसमें पीएम मोदी, भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के कई मंत्री समेत एनडीए के कई बड़े नेता शामिल होते हुए दिखाई देंगे। तो जिला प्रशासन ने 17 से 20 नवंबर तक गांधी मैदान में आम लोगों की एंट्री भी बंद कर दी है। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। गांधी मैदान के चारों ओर करीब 500 जवानों को लगाया जाएगा। इसमें केंद्रीय बलों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना के गांधी मैदान को 20 नवंबर तक आम जनता के लिए बंद रखा गया है, ताकि समारोह सुचारू रूप से आयोजित हो सके। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर है। पीएम मोदी शपथ ग्रहण में आएंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री, जैसा कि हमने आपको बताया, साथ ही साथ गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए के अन्य वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।